Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In previous lecture we have completed our algebra portion. We have completed exercise 6.4. Okay, now we are moving towards chapter number 10. Chapter number 10 name is Fundamental Concept of Geometry. ओके जी, हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं जो हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं हम उससे स्टार्ट करेंगे. आई एम एक्सप्लेनिंग दीज डेफिनेशंस आर इंक्लूडेड इन योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस. यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ. इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स दैन द लाइन सेगमेंट ए बी कंसिस्ट ऑफ ए बी एंड ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दैम. बेटा लाइन सेगमेंट का अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, वो हम उसे कहते हैं जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, सेगमेंट मतलब हिस्सा, जिसका हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स दोनों पता हों. यानी ये लाइन ए से शुरू हो रही है और ये लाइन बी पे ख़त्म हो रही है, तो इस चीज़ को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट. ऐसी चीज़ जिसका ऐसी लाइन बेसिकली ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पता हो, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. सेकंड है हमारे पास स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन होती है फॉर लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शंस वी गेट अ लाइन. स्ट्रेट लाइन हम सिंपल इससे कहते हैं जिसका ना मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पर था. आप देखिए उसको हमने शो किया था पॉइंट से, वहाँ पर एरोज़ नहीं थी, यहाँ पर एरोज़ हैं. ये एरोज़ का मतलब ये है कि इस लाइन का ना मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना मुझे एंड पॉइंट पता है. मुझे नहीं पता है कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है. ये दोनों डायरेक्शंस में, ए डायरेक्शन में भी और बी डायरेक्शन में भी इनडेफिनेटली यानी अपनी मर्ज़ी से ये चलती चली जाएगी. इसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है. ऐसी लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. इससे प्रीवियस क्या पढ़ाई थी, लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जिसका मुझे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पता हो. लेकिन ये वो लाइन होती है जिसका ना मुझे स्टार्ट पता ना एंड पता. मुझे नहीं पता ये कहाँ से शुरू हुई और ये कहाँ पर ख़त्म होगी. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रे. इफ़ अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली ओनली इन वन direction, example, if line segment AB is extended indefinitely beyond B, we get the ray AB. Point A is the end point of the ray AB. Thus a ray has only one point. A line segment has 2 end points, but a straight line has no end points. आपने डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करनी है. ये आपने क्वेश्चन कॉपी नहीं करना. हर डेफिनेशन के साथ आपने उसकी डायग्राम ज़रूर बनानी है, ठीक है. अब आप देखिए हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है, रे उसे कहते हैं जिसका मुझे कोई भी एक पॉइंट पता हो. या तो मुझे ये पता हो कि शुरू कहाँ से हो रही है, या तो मुझे ये पता हो कि वो ख़त्म कहाँ पे हो रही है. कोई एक पॉइंट पता हो, ऐसी लाइन को हम कहते हैं रे. देखिए अब आप इन दोनों को ही मैच कर लीजिए. यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड पे एरोज़ थे और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक साइड पर एरो है. इसका मतलब ये है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास मुझे इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, मुझे पता है शुरू ए पे हो रही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ख़त्म कहाँ पे हो रही है, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में अपनी ही मर्ज़ी से चली जा रही है. अब जाहिर सी बात है ये कॉपी का पेज है या ये एक बुक का पेज है, तो मैं इस पर यहाँ से ज़्यादा नहीं बना सकती. तो मैं कैसे शो करूँ कि लाइन चल रही है और उसकी कोई जो है वो लेंथ नहीं है, मतलब ये इसकी लेंथ जो है वो हमें पता नहीं है, वो इनडेफिनेटली चली जा रही है, ना ख़त्म होने वाली इसकी लेंथ है. तो इस चीज़ को शो करने के लिए हमारे पास होता है एरो. आपने क्या करना है, लाइन और लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, रे, ये आपने लिखनी है डेफिनेशन, लेकिन मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये आपने कॉपी करनी है एक्सरसाइज 10.1 के लिए. ओके, अब आप देखिए एंगल. द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज इज कॉल्ड एन एंगल. नॉन कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब होता है ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन है. देखिए आपको कि ये 2 लाइन है. चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं. ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है. आपको क्या लग रहा है कि ये एक ही लाइन है, पर मैंने आपके सामने इस पर 2 लाइंस ड्रॉ की. ऐसी लाइन जो एक उस पर लाई करें कोलिनियर होती हैं, ठीक है. अब अगर ये लाइन
इस पर ही लाई करे तो आपको दिखे कि इनके दरमियान कोई एंगल ही नहीं बनेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल है हमारे पास जो हमारे पास पुल होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, जब हम उस पर चढ़ते हैं तो उस पुल से उससे और ज़मीन से आपका एक एंगल बन जाता है। देखिए इधर, ये यहाँ पर देखिए, ये आपकी कार या ट्रक कुछ है, ठीक है। अब आप इस पर मूव कर रहे हो ऊपर, अब आप ज़मीन पे नहीं मूव कर रहे, ये ज़मीन है, ये पुल है, ज़मीन से पुल का ये बन गया एंगल, ये कहलाता है एंगल। अब आई थिंक आपको समझ में आए। एंगल वो होता है जो दो यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। आपने ये वर्ड पढ़ा रेज, रेज का मतलब है, रेज मैंने क्या बताया था, रे वो लाइन होती है जिसका हमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है, एक पॉइंट पता होता है, कोई स्टार्टिंग पता होता है या एंडिंग पता होता है। अब आप देखिए ये रे है, मुझे पता है ये बी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये ख़त्म कहाँ पर हो रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। ए से चलती चली जा रही है, ए जस्ट मैंने शो किया है। इसी तरह ये भी एक रे है, ये बी से स्टार्ट हो रही है और ये सी पर कहीं पर चलती ही चली जा रही है, मुझे नहीं पता। अब क्या कहते हैं यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिलाना, कंबाइन करना, ये आपको पता है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, ऐसी रेज जो कोलिनियर ना हो, कोलिनियर ना हो, अगर कोलिनियर होंगी तो वो एक ही उस पर लाई करेंगी, वो आपको दो दिखेंगी ही नहीं, एक ही नज़र आएगी, ठीक है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज इज कॉल्ड एन एंगल। एन एंगल इज एक्चुअली एन अमाउंट ऑफ रोटेशन। बेसिकली हम जो एंगल को बताते हैं वो अमाउंट ऑफ रोटेशन बताते हैं ऑफ अ रे और अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द अदर। एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो कहलाती है एंगल। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नॉन कोलिनियर रेस के दरमियान जो बनता है वो एंगल होता है, या अमाउंट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्लॉक में होता है 6 बज रहे हैं और 8 बज रहे हैं, ठीक है, सॉरी 6:08 हो रहे हैं, या फिर 6 जो भी हो रहा है, इनके दरमियान हमेशा एक एंगल रहेगा। लेकिन अगर दोनों सुइयाँ 6 पर आ गई, या दोनों जो हमारे पास निडल्स हैं वो एक ही नंबर पर आ गए, मिनट वाली भी और आवर वाली भी, तो अब इनके दरमियान कोई एंगल नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो एक दूसरे से अलग हैं, एक 6 पर एक 7 पर है, या एक 6 पर है एक 8 पर, हमेशा उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल रहेगा। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद आपके कोर्स में मौजूद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इफ़ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री क्या होता है, टू स्ट्रेट लाइन, एक वर्टिकल। अब आप इसको हाइड कर लीजिए और सोचिए ये एक वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 होता है। स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन और एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल, हमेशा आप कंपास से ना भी बनाएं, आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन, स्केल से एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल, इनके दरमियान जो एंगल होगा हमेशा 90 होगा। अच्छा जी, अब कहा गया है अगर मैं इस 90 को बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दूं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या मतलब ये कि ये है 90, अल्टीमेटली ये 90 ही है बेटा। 2 + 7 भी 9 होता है, ठीक है, और 8 + 1 भी 9 होता है। अब मेरी मर्ज़ी है मैं इसको कैसे भी करूं, लेकिन मुझे 9 ही लाना है। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब है कि तमाम एंगल्स का सम 90 होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे 60-30, 45-45, 40-50, अगर इन लोगों का ये पेयर हैं, ये पेयर बना के दिए, एग्जाम्पल दी गई है कि अगर मैं इनका सम निकालूं 60 और 30 का 90 होगा, 45-40 का 90 होगा, 40 और 50 का। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई, इसको ब्रेक किया, ये था 90, इसको ब्रेक किया मैंने 30-60 में। अब ये इसको क्या कहेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसा एंगल जिसका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसा एंगल इफ़ द सम मेजर ऑफ टू एंगल्स इज़ 180, दो एंगल का सम, सेम बात है। 180 कैसे बनता है बेटा, 180 ये होता है, आपके पास
ये है ये स्ट्रेट लाइन, ये 180 है। अब इस पे जितने एंगल बनेंगे उन सब का सम 180 से ज़्यादा नहीं होगा। आप डी देखिए, हाफ सर्कल 180, फुल सर्कल 360 होता है और ये हाफ सर्कल बन सकता है। इस पर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाफ सर्कल बन सकता है, फुल नहीं बन सकता। इफ़ द सम मेजर ऑफ टू एंगल, किसी भी दो एंगल का सम अगर हमारे पास 180 हो तो उसे हम एक दूसरे का सप्लीमेंट कहेंगे, उस एंगल को सप्लीमेंट कहेंगे कि एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट है, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब आप आ जाइए मेरे पास जो आपके कोर्स में है वो वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स की अगर मैं बात करूँ, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन नॉन एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल। नॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होते हैं? एडजेसेंट वो होते हैं जुड़े हुए, जैसे कि हमारे पास हमारा जो आर्म है वो हमारे शोल्डर से एडजेसेंट है, जुड़ा हुआ है। हमारा जो आर्म है वो हमारे शोल्डर से एडजेसेंट है, ठीक, लेकिन हमारा पैर हमारे शोल्डर से एडजेसेंट नहीं है। ये इसकी एग्जाम्पल है। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन टू नॉन एडजेसेंट, वन जुड़ा हुआ है 2 से, वन जुड़ा हुआ है 4 से, किससे नहीं जुड़ा हुआ है? 1 3 से नहीं जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं वर्टिकल एंगल पता करूं तो मेरे पास वर्टिकल एंगल के जो पेयर्स होंगे वो होंगे 1 3 2 4। अब आपको समझ में आया? क्योंकि 3 के बिल्कुल बराबर में 2 है और 3 के बिल्कुल बराबर में 4 है, 1 के बिल्कुल बराबर में 2 है और 1 के बिल्कुल बराबर में 4 है। यानी कि आपके पास जो सिचुएशन है वो ये कह रही है कि 1 और 3 आपस में वर्टिकल हैं और 2 और 4। अब फिर देखिए, ऐसी लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट का मतलब आपस में उसको क्रॉस करना। जो लाइन आपस में क्रॉस नहीं करती वो पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल मतलब ऐसी लाइंस जो कभी मिल नहीं सकते हैं उन्हें पैरेलल कहते हैं। ठीक है, जो लाइन आपस में क्रॉस करें, क्रॉस करने का मतलब है इंटरसेक्ट हो। अब ज़रूरी नहीं हो इसी पोजीशन में क्रॉस करें, वो ऐसे क्रॉस कर लें, ठीक है, किसी भी पोजीशन में बस वो इंटरसेक्ट करने चाहिए। इंटरसेक्ट मतलब मिलें, किसी पॉइंट पर वो लाइंस जो हैं वो आपस में मिलें। उसके जो एंगल्स होते हैं नॉन एडजेसेंट, फिर मैं कह रही हूँ नॉन एडजेसेंट, जो बराबर में नहीं हो। ठीक है, 1 के बराबर में 2 भी है, 1 के बराबर में 4 भी है, ये इसके वर्टिकल नहीं हुए। इसका 1 का वर्टिकल 3 है क्योंकि ये इसके बराबर में नहीं है। इसी तरह 2 के बराबर में 3 है, ठीक है, 2 के बराबर में 1 है, कौन नहीं है इसके बराबर में? 4। 2 और 4 आपस में वर्टिकल एंगल हुए। ओके बेटा, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देने का मतलब ये था कि ये सारी डेफिनेशंस आपने एक्सरसाइज 10.1 के लिए कॉपी करनी है। लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन, रे, एंगल, ये सब आपके सिलेबस में मौजूद है। सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, वर्टिकल, ठीक है, ये सब आपने जो है वो करनी है। अच्छा, अब आपका जो होमवर्क है वो ये है, देखिए ज्योमेट्री है, इसमें आपको जाहिर सी बात है अगर मैं क्लास में भी डेफिनेशन तो आपको घर से ही लिखने के लिए दी जाती है। 1 के बाद आपने करना है 3 ब्लैंक्स हैं। इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हर उसकी दी है। इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 20 है, एक एंगल 20 है, कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा क्या होगा? मुझे तो 90 बनाना है, 90 बनाने के लिए 20 को 70 चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपने ये ब्लैंक्स जो है वो खुद देखकर बुक में से करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह।